उस यज्ञ की पूर्णाहुति जिसकी अग्नि 500 वर्षों तक प्रज्वलित रही, जिसका संकल्प एक पल भी आस्था से डिगा नहीं और जिसकी लौ एक क्षण भी विश्वास से टूटी नहीं। आज उसी अध्याय का अंतिम पन्ना करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों से लिखा हुआ देखा। नमस्कार, संगम न्यूज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज अयोध्या में जो दृश्य दुनिया ने देखा वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं था, बल्कि उस राजनीतिक, सामाजिक और भावनात्मक यात्रा का चरम था, जिसकी शुरुआत सदियों पहले हुई और जो लगातार संघर्ष, आस्था, राजनीति और इतिहास की कसौटी पर तपती रही। सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, उस क्षण से ही माहौल में एक असाधारण ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। नए हवाई अड्डे से उनका रोड शो शुरू हुआ। हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। ठीक 10:30 पर प्रधानमंत्री शब्द मंदिर पहुंचे, दर्शन किए और वहां से प्रस्थान किया शेषावतवार मंदिर की ओर। और दोपहर को राजनीति और हिंदुत्व आंदोलन के इतिहास में पहली बार ऐसा क्षण आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक साथ राम जन्मभूमि मंदिर पर नजर आए, एक ही फ्रेम में, एक ही उद्देश्य के साथ, एक ही ऐतिहासिक पल को निभाते हुए। वह दृश्य अपने आप में प्रतीक था। सत्ता और संगठन, विचार और क्रियान्वयन, आंदोलन और उसका परिणाम सब एक बिंदु पर आकर मिल गए थे। मंदिर में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री द्वारा मोहन भागवत को आगे जाने देना, उनका स्वयं पीछे रह जाना, ये क्षण मामूली नहीं था। ये एक संकेत था कि एक संदेश भी था कि आंदोलन का नेतृत्व और उसका परिणाम दोनों साझे हैं। कुछ देर बाद जब आरती और पूजन शुरू हुआ तो दोनों एक साथ खड़े थे। पीछे योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल स्थित थे, सत्ता की निरंतरता और निर्णायकता का प्रतीक। फिर वो ऐतिहासिक समय आया, 11:55 का। प्रधानमंत्री और मोहन भागवत उस यंत्र तक पहुंचे जिसे घुमाने से मंदिर के शिखर पर ध्वजा आरोहण होना था। ये सिर्फ ध्वजा का चढ़ना नहीं था, ये 500 वर्षों की यात्रा का सिर उठाना था। जैसे ही मंगल स्वस्तिक का गान गूंजा तो ध्वजा की यात्रा शुरू हुई और दोनों के हाथ एक ही लीवर पर थे। ये दृश्य बीजेपी और संघ की उस साझेदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण था जो कभी आध्यात्मिक, कभी राजनीतिक, कभी रणनीतिक और कभी संघर्षपूर्ण रही, लेकिन अंततः एक केंद्र पर आकर एक हो गई। ध्वज जब ऊपर पहुंचा, उस क्षण प्रधानमंत्री के चेहरे की भावनाएं, उनकी आंखों की नमी, हाथों की हल्की कपकपी, वो केवल किसी राजनीतिक नेता की प्रतिक्रिया नहीं थी, वो मानो इतिहास को छू लेने का एक मानवीय कंपन था। लेकिन ये दृश्य समझने के लिए 36 साल पीछे लौटना जरूरी है, ताकि समझ सके कि नींव से नव तक की ये यात्रा कैसी थी। जहां आज भव्य मंदिर खड़ा है, वहां कभी सिर्फ 7.5 फुट का गड्ढा था। वहीं रामशिलाएं रखी गई थी, जिनकी पूजा 3 लाख गांवों में, 6500 ब्लॉकों में और करोड़ों लोग द्वारा की गई थी। आज का ध्वजारोहण बिना उस इतिहास को पढ़े अधूरा रहता है। याद रखिए कि नवंबर का महीना बार बार इस आंदोलन के केंद्र में रहा है। 30 नवंबर 1858 को निहंग सिखों द्वारा पूजा करने पर अंग्रेजों ने बाबरी मस्जिद के चारों ओर 7 फुट की दीवार खड़ी की थी। नवंबर 1989 में शिलान्यास हुआ। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ किया और नवंबर 2025 में ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंची हो, इसमें शक नहीं कि उन्हें 2014 में एक बहुत मजबूत आधार, एक परिपक्व राजनीतिक पार्टी मिली थी। मगर अटल आडवाणी के दौर में जो अनटचेबिलिटी बीजेपी के साथ चिपकी थी, उसे साफ करने में सालों लगे। 1984 की 2 सीटों से शुरू होकर 1998 तक सत्ता का सफर आसान नहीं था। इस यात्रा के बीच बाबरी मस्जिद गिरना एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा, लेकिन उससे बड़ा अध्याय था 1989 का शिलान्यास, जिसने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। रामायण सीरियल के 1987 में आने से लेकर रविंद्र जैन के भक्ति गीतों तक, 5 रुपए दे दे रे भैया रामशिला के नाम जैसे गीतों ने आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। माघ मेले की तीसरी धर्म संसद ने 9 नवंबर को शिलान्यास तय किया और वहीं से पूरा देश एक रस्सी से बंध गया। बीजेपी ने जून 1989 में पालमपुर प्रस्ताव में पहली बार औपचारिक रूप से राम मंदिर को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया। इससे पहले तक ये केवल धार्मिक मुहिम थी। पालमपुर वो मोड़ था जिसने आंदोलन को राजनीतिक दिशा दी, लेकिन असली ड्रामा हुआ नवंबर 1989 में,
जब कांग्रेस की सरकार दो नावों पर पैर रखे खड़ी थी। शाहबानो केस से डरे हुए, मुस्लिम वोट ना खोने की चिंता, हिंदू वोट ना खिसकने का डर, इन सब के बीच कांग्रेस पर्दे के पीछे वीएचपी को छुपी हुई सहमति देने लगी। यही वो समय था जब विवादित भूमि को अविवादित घोषित करने के लिए एक तकनीकी भूल जानबूझकर की गई। एक नक्शा जो कि नॉट टू स्केल था। केंद्र और राज्य दोनों ने इसे स्वीकार किया और रास्ता खुल गया शिलान्यास के लिए। ये वो राजनीतिक फिसलन थी जिसने कांग्रेस के पतन और बीजेपी के उत्थान का बीज बो दिया। रामशिला यात्रा के दौरान पूरे देश में 600 छोटी और 5 बड़ी यात्राएं निकाली। 6 करोड़ लोगों ने शिला पूजन किया। 4000 गाड़ियों के काफिले अयोध्या पहुंचे। ये सिर्फ ईंट नहीं थी, ये करोड़ों लोगों की आस्था, भावनाएं और राजनीतिक चेतना थी। वहीं दूसरी ओर दंगे भी हुए, तो वहीं बिजनौर और भागलपुर में हुए। लेकिन ये आंदोलन इतना व्यापक हो चुका था कि उसे रोकना अब किसी सरकार के बस में नहीं था। मध्यस्थता के लिए आखिरकार राजीव गांधी स्वयं वृंदावन के देवरा बाबा से मिलने पहुंचे। ये भी एक ऐतिहासिक क्षण था जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री एक आध्यात्मिक नेता से राजनीतिक समाधान खोज रहा था और देवरा बाबा ने साफ कहा कि मंदिर बनना चाहिए, शिलान्यास होना चाहिए। यही वो मोड़ था जिसने कांग्रेस को इतिहास की धारा से बाहर कर दिया और बीजेपी व संघ परिवार को इतिहास के केंद्र में ला खड़ा किया। और आज ध्वजारोहण के उस क्षण में वह 500 वर्ष पुराना यज्ञ, जिसे करोड़ों हाथों ने आगे बढ़ाया, जिसकी होम कुंड में पीढ़ियों पिघली, उसका अंतिम आहुति का क्षण पूरा हुआ। लेकिन याद रखिए कि इतिहास कभी खत्म नहीं होता। आज का हर दृश्य कल की राजनीति बनता है और आज का हर निर्णय भविष्य की दिशा तय करता है। राम मंदिर ध्वजारोहण केवल धार्मिक घटना नहीं, ये भारतीय राजनीति के 36 साल के चक्र का पूरा होना है। नींव से नभ तक का सफर और उससे कहीं आगे का संकेत।